अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक्टिव सेंटेंस ये होता है कि जिसमें आपको सब्जेक्ट का मुकम्मल तौर पर मालूम होता है कि सब्जेक्ट जो है वो इसमें फुली तौर पर आपको ये क्रिस्टल क्लियर होता है कि वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो भी है। यानी जैसे मैं कहूँ कि दे ईट मैंगोज, अब दे जो है इसमें बिल्कुल क्लियर है, ये दे कि ये सब्जेक्ट है, तो ये इसे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं, ये एक्टिव में है। ठीक है। अगली बात ये है कि कुल कितने टेंसेस हैं जो एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर 4 टेंसेस which you can convert into passive sentences। तो 8 वो टेंसेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रेजेंट एंड प्रेजेंट के जो पहली जो 3 ब्रांचेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इनको आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर पास्ट की भी पहली 3 ब्रांचेज हैं और फ्यूचर की पहली 2 हैं। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। तो कुल 8 हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेज होंगी उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव में। ठीक हो गया। अगली बात यह है कि अब हमने पढ़ना है जो एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पहली ब्रांच है ना प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसको पैसिव सेंटेंस में, पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करने के रूल्स देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी पैसिव वॉइस आप सेंटेंस बनाते हैं उनमें सबसे पहले तो यह है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। मसलन हमेशा से आसान समझाने के लिए, जैसे गो है, गो एक वर्ब है, इसको हम गो, वेंट और गॉन यूं करते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो भी वर्ब होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला है वो रूल ये है कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें। सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद इससे पहले हम थोड़ी सी ये चीज सीख लेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यानी जब हम पैसिव सेंटेंस एक्टिव को आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव। कैसे? मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। सब्जेक्टिव केस इधर मैं लिखूंगा शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव केस। आई, वी, दे, यू, ही, शी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ये आपको जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि ये आपको जब आप इनको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये आपको जरूरत आएंगे। इसके अलावा अगर कोई नेम आ जाता है सेंटेंस के अंदर और उसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो नेम की जगह पे आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी अगर कोई भी नाम है, मिसाल के तौर पे शर्जील है, ये अगर पैसिव में आ जाता है, एक्टिव में आ जाता है, तो पैसिव में आप इसको एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, शर्जील को शर्जील ही लिखेंगे। कोई भी नाम है, अली है, शर्जील है, जुनेद है, कोई भी है। यहाँ तक ये समझ आ गई। उसके बाद हम अब यही इसके अंदर बस रूल्स हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, उनको मैं आपको पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे होंगे। अच्छा, जो पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है वो है दे ईट मैंगोज। ठीक है, याद रहे ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस जो टेंस है उसको हम कन्वर्ट करने का देख रहे हैं कि पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके मैंने आपको रूल्स बता दिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब तो सब में ही थर्ड लगती है, चाहे
जो है वो टेंस का आप जो है वो चेंज कर रहे हैं उसको पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, यानी सब में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी आपको बता दिए, तो बस इसमें यही है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं कैसे, बहुत आसान सी बात है। इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। आपको मैंने टेंसेस में जब कराए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। ये इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है फिक्रे में, जुमले में, सेंटेंस में। जो डूअर ऑफ एक्शन है, वन विद द डूअर ऑफ एक्शन, सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब भी आपको पता है कि जो काम किया जा रहा होता है सेंटेंस के अंदर वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए, ये आप यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इससे आगे चलते हैं कि हम इसको पैसेज में कन्वर्ट करते हैं। देखें, ये इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम ये मैंगोज। अब मैंगोज है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंगोज के साथ हम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें जो हम पैसिव में सेंटेंस जो यूज करेंगे आर, क्योंकि ये एक आम की बात नहीं की गई ज्यादा। तो मैंगोज आर। अब उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ईट, एट, ईटन। मैंगोज आर ईटन बाय, दे की जगह हम देम लगाते होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, और बाकी वो पूरे के पूरा जो एक रूल्स हैं उनके ऊपर ये सेंटेंस उतर गया है। तो ये अब ये हम इसे कहेंगे कि ये किस में चेंज हो गया है, ये पैसिव वाइज में चेंज हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है यू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो सेंटेंस है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा द ट्रूथ, द ट्रूथ। अब ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी इज लगेगा इधर, द ट्रूथ इज। अब इसके बाद हम वर्ब की वर्ब लगाते होते हैं, तो वर्ब हमारे पास है स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। द ट्रूथ इज स्पोकन बाई, बाई का इजाफा याद रखिएगा कि आपने जरूर करना है, ठीक है। द ट्रूथ इज स्पोकन बाई, यू की जगह जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही रहता है, यू, ठीक है। द ट्रूथ इज स्पोकन बाई यू। थोड़ी स्टॉप कर दो वीडियो। अच्छा, उसके बाद जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। इसको कैसे, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट की जगह लेंगे, तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ लेटर। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगा, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय, बाय का इजाफा जरूर करना है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, बाय हर। ये चेंज हो गया, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जुनेद एंड शर्जील टेक रेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का है। अब अब जो है आपने क्या करना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ये है रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अब रेस्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे, रेस्ट इज टेकन, टेकन बाय जुनेद एंड शर्जील। रेस्ट इज टेकन बाय जुनेद एंड शर्जील। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है जिसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, ही ईट्स फूड, फूड इज ईटन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन होती है, और बाई लगा के जो ही का ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होता है, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, बस यही रूल्स हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
So thanks immensely for watching my video lecture. Allah Hafiz.